अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं अफगानिस्तान में अमन खित्ते के लिए अहम है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पुरअमन सियासी हल का ख्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ताशकंद में तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि हमसाया ममालिक के साथ तिजारत से लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद होता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबे से खित्ते में इनकलाब आएगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती और सकाफती ताल्लुकात हैं जिन्हें मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। In Pakistan are extremely keen that there is peace in Afghanistan, and we are all hoping for a political settlement taking place in Afghanistan. We are connected. We in Pakistan are connected culturally, historically, and spiritually. The connections between us and people of Uzbekistan go for centuries back. Our business relationship, our trade relationship is going to depend upon how quickly we connect with each other physically. The Trans-Afghan Railway is the most important project for Uzbekistan and Pakistan. दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबा-जात में ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान समेत वस्त एशियाई ममालिक के साथ रवाबित को ख़ुसूसी अहमियत देता है। उज़्बेकिस्तान के साथ तारीख़ी, मजहबी और सक़ाफ़ती बुनियादों पर इस्तवार गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में तेजी से तब्दील होती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश है। हम इस पर यकीन रखते हैं कि अफगानिस्तान के मसले का हल अफगानों ने ही तलाश करना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से अमरीकी वज़ीर खारजा ने टेलीफोन पर राब्ता किया है। बातचीत के दौरान अफगानिस्तान समेत इलाकाई अमन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने मजीद कहा कि भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दों की माली मावनत का मामला भी उठाया गया है। पाकिस्तान ने माजी में भी इस हवाले से नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए थे। भारत दहशतगर्दी को रियासती हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और अभी आपको बताएं कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत को मजमूई कौमी सलामती बशमूल अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सदर ममलिकत को उनकी खुसूसी दिलचस्पी के शोबे साइबर सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग दी गई। सदर पाकिस्तान ने कौमी सलामती के लिए ISI की काविशों की तारीफ की और उनकी पेशेवराना तैयारी पर इजहार इत्मीनान किया। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की गोल्डन जुबली तकरीब। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने HIT की तकरीब गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत की। यूक्रेन के सफीर और चीनी डिफेंस अताशी समेत दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अली फौजी हुकाम समेत रिटायर फौजी अफसरान ने भी शिरकत की। जनरल नदीम रजा ने कहा कि HIT के अफसरान और हुनरमंद अफराद कुव्वत दिफा पैदावार के शोबे में भरपूर मेहनत कर रही है। तकरीब के दौरान यूक्रेन, चाइना और HIT की कंपनियों के दरमियान HU पर दस्तखत हुए। जबकि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की एक और कोशिश। पाकिस्तान की मेज़बानी में 17 से 19 जुलाई के दरमियान कॉन्फ्रेंस का इम्कान है। अफगान सदर के मंदूब उमर दादुज़ई, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना उमर ज़ाक़िलवाल शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में हामिद करज़ई, सलाउद्दीन रब्बानी, गुलबदीन, हिकमतयार, अहमद वली मसूद को भी मदऊ किया गया है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी इनख़ला के बाद अफगान सरजमीन पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने का खदशा है। पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 5 फौज का कैप्टन और सिपाही शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले के लिए देसी साख्ता बारूदी सुरंग का इस्तेमाल किया और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा गए।
بلوچستان کے ساحلی علاقے پسنی میں دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کا کیپٹن اور سپاہی شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے پسنی کے قریب سیکیورٹی فورسز پر IED سے حملہ کیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے بارودی سرنگ کے دھماکے میں کیپٹن افنان مسعود اور سپاہی بابر زمان شہید ہو گئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ایما پر شر پسند عناصر بزدلانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ایسے واقعات سے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ ملک دشمن عناصر کو بلوچستان کا امن سبوتاش کرنے نہیں دیں گے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ حکومت کو انتخابات میں شکست کے خوف سے انتخابی اصلاحات یاد آ رہی ہیں۔ مریم نواز کا آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہنا تھا کہ امریکہ میں کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنے کی سازش کی گئی۔ مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ ہارنے کے بعد حکومت کی نظریں آزاد کشمیر پر ہے، لیکن نائب صدر نے الزام عائد کیا کہ نواز شریف کو قید میں قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ ہارنے کے بعد اب اس کی نظر آزاد کشمیر پر ہے۔ یہ سازش تیار ہے۔ پہلے کشمیر کو مودی کی جھولی میں پھینک کر آ گیا اور اب آزاد کشمیر کا تشخص، اس کی پہچان چھیننے کی پوری تیاری ہے۔ نواز شریف سے جان نکلتی ہے ان کی۔ نواز شریف کا نام سنتے ہی نواز شریف کے مخالفین پر، عمران خان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ جھوٹے مقدمے بنا دیے، جیل میں قتل کرنے کی سازش بھی کی۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل کی شریف فیملی پر کڑی تنقید۔ کہتی ہیں PTI کے پاس کشمیر کے لیے بہت سے منصوبے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اپنے نمائندے نواب شیر سے جو اس وقت زرتاج گل کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جی نواب، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ لفظی گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے ساتھ اس وقت وزیر مملکت برائے ماحولیاتی تبدیلی زرتاج گل موجود ہیں، ان سے بات کرتے۔ جی، جو اپوزیشن ہے وہ آپ لوگوں پر بہت زیادہ تنقید کرتی ہے، خاص کر جو PMLN کو دیکھا جائے، اب کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے تو وہاں پر مریم نواز بھی بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں نا، اس کے اپنے ہاتھ میں نامہ اعمال نامہ ہے، اور اس کا نامہ اعمال یہ کہ کرپشن، جعلی ڈیڈ، کلیبری فاؤنٹ اور کرپشن کے علاوہ جو کہتے تھے کہ میرے تو پاکستان میں کیا، لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں اور پھر ہر جگہ پراپرٹی نکل آئی۔ پاناما کے کیسز کے اندر ان کو سزا بھی ہو چکی ہے۔ جو کشمیر ہے، ہم تو اس میں پہلی دفعہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ کشمیر کی ٹورزم پالیسی نہیں لے کر آ رہے ہیں۔ ہم وہاں پہ انصاف صحت کارڈ دینے جا رہے ہیں۔ ہم وہاں پہ ہائیسٹ PSDP دینے جا رہے ہیں۔ ہم نے وہاں پہ 14 نئے نوجوانوں کو جو ہے وہ ٹکٹ دی ہے پرانے اسٹیٹس کو کے مقابلے میں۔ ہمارے ایک سیکرٹری ہیں فورن کے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں، نواز شریف کے دور حکومت میں ہمیں اجازت بھی نہیں تھی کشمیر کا نام لینے کی۔ کس کی شادی پہ آ جاتا ہے؟ انہی کی بیٹی کی شادی کے اوپر آتا ہے۔ جندال جو ہے وہ بزنس لے کر یہاں پہ آتا ہے بغیر ویزے کے، ہمارا تو ساتھ کوئی وہ تعلق نہیں ہے۔ کلبھوشن یادیو کا آج تک انہوں نے نام نہیں لیا، تو یہ کس منہ سے کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ زرتاج گل صاحب کا یہی کہنا ہے کہ سارا کرپشن جو ہے وہ PMLN کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید بھی کر دی ہے۔ جی، احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے 2 شریک ملزمان عارف خان اور محمد عمیر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے آصف علی زرداری، فریال تالپور، حسین لوائی کی 1 روزہ حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور کر لی۔ عادل حسین خان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے مزید اپڈیٹس حاصل کرتے ہیں۔ جی عادل، اپڈیٹ کیجیے گا کہ سماعت کا احوال کیا رہا؟ جی بالکل، سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس پر سماعت ہوئی ہے۔ احتساب عدالت نے 2 شریک ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹس کی گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ شریک ملزمان عارف خان اور محمد عمیر کے ناقابل ضمانت وارنٹس کی گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے ملزمان کی عدم حاضری پر جو ہے وارنٹس جاری کیے۔ سابق صدر آصف علی زرداری، فریال تالپور، حسین لوائی کی 1 روزہ حاضری سے استثناء کی درخواستیں بھی جو ہے وہ منظور کر لی گئی۔ احتساب عدالت نے سماعت 28 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ نیب کے گواہ محمد نعیم کے بیان پر جرا مکمل نہیں ہو سکی، آئندہ سماعت پر ان کو دوبارہ کلیئر کر لیا گیا ہے۔ محمد نعیم کے جو بیان ہے اس پر جرا آئندہ سماعت پر دوبارہ کی جائے گی۔ جی
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई है। आदिल हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कातिल कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना की चौथी लहर मुल्क में कहर ढाने लगी है। पाकिस्तान में 26 मई के बाद से रोजाना कोरोना वायरस केसेस में सबसे ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मस्बत केसेस की शरह 5% से ऊपर चली गई। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने समेत सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के फैलाव में तेजी आ गई। NCOC के मुताबिक मोहलिक वबा ने एक रोज में मजीद 47 जिंदगियां निगल ली, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 22,689 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,545 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के मस्बत मरीजों की शरह 5.20% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद 42,320 हो गई है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा के मौके पर वबा का फैलाव रोकने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश समेत सख्त इकदाम का फैसला किया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि कोरोना से मुतासरा इलाकों में ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को सयाहती मुकामात पर जाने की इजाजत होगी। उनका मजीद कहना था कि हमें कोरोना के साथ चलना है, इसलिए एहतियात जरूरी है। सिंध में कोरोना के फैलाव में तेजी के बाद पाबंदियां एक बार फिर सख्त की जा रही हैं। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी और दीगर अहकामात पर आज रात 12 बजे से अमल होगा। अभी भी वक्त है। कराची समेत सिंध के बासियों एहतियात कर लो। कोरोना वायरस SOPs पर सख्ती से अमल करें। कोरोना वायरस की चौथी लहर खतरनाक हद तक फैल रही है। पूरे सिंध में कोरोना वायरस के केसेस की शरह 19% और सिर्फ कराची में 13% केसेस की शरह है। सिंध में 24 घंटों के दौरान 24 अमवात हुई, जिनमें से 8 मरने वालों का ताल्लुक कराची से था। तभी तो सिंध हुकूमत ने कड़े फैसले लिए। आज रात से सूबे भर के रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने की इजाजत नहीं होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों को साथ चलेगी। तफरीही मुकामात और सिनेमा हॉल्स के दरवाजे भी आवाम पर बंद कर दिए गए। पहली से 8वीं जमात तक के स्कूल भी बंद रहेंगे। तमाम पाबंदियों का इतलाक 31 जुलाई तक होगा। कराची वाले कहते हैं पाबंदियां जरूर लगाएं, लेकिन किसी को बेरोजगार नहीं होने देना चाहिए। कोविड-19 जो है वो प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये कि इनको चाहिए कि जो अगर ये बंद करें तो एक लिमिट दें, ताकि आवाम जो है ना कुछ ख़रीदारी कर सके, परचेजिंग कर सके। बिल्कुल ही लॉकडाउन ना करें। डाइनिंग तो बंद कर देंगे, लेकिन ईद आ रही है अब, तो ईद पे ये जो डेली वेजेस वाले हैं ये बेचारे क्या करेंगे। महकमा सेहत सिंध ने जोर दिया कि शहरी कोरोना SOPs पर अमल करने के साथ साथ वैक्सीन भी लगवाएं, ताकि खुद भी कोरोना वायरस से बचें और दूसरों को भी बचाया जा सके। और मुल्क में भारतीय कोरोना वेरिएंट के बढ़ते हुए केसेस पर हुकूमत ने खबरदार कर दिया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। भारतीय वायरस ने खित्ते के ममालिक में तबाही मचा दी है। आवाम से अपील है कि वो अपनी और दूसरों की जान खतरे में ना डालें, वैक्सीन लगवाएं। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में मुराद सईद जलसे से खिताब कर रहे हैं और इसकी गवाही मुखालिफिन खुद दे रहे हैं। आप लोगों को इल्म है, लेकिन जो गुफ्तगू पाकिस्तान के बड़े शहरों में टेलीविजन में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो धांधली का शोर है ये असल में इनकी हार है। सवाल पूछता हूं और तजिया निगारों को कहता हूं कि आप भी सवाल पूछे कि आज भी आजाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की है। आज भी मुख्तलिफ महकमे उनके नीचे आते हैं। तमाम वसाइल सरकारी उनके इस्तेमाल में है, लेकिन अगर वो फरियाद कर रहे हैं तो यहां पे आजाद कश्मीर के लोगों से पूछे, इन्होंने उनको मुस्तरद कर दिया है क्योंकि उन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया था। मेरे दोस्तों,
मुराद सईद इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। यहाँ पे आपको बताएं कि दिलबदीन एयरपोर्ट पर बारिश और तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। ASF एहलकारों के रिहायशी कमरों की छत और सीलिंग को भी नुकसान पहुंचा है। ASF के रिहायशियों के कमरों में पानी दाखिल हो गया। सिविल एविएशन की रिहायशी कॉलोनी के ट्यूब सोलर प्लेट्स टूट गई हैं। रिहायशी कॉलोनी का ट्रांसफार्मर भी गिरने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। और कराची समेत सिंध भर में रीजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ने वार्निंग जारी कर दी है। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें होंगी। तमाम मकामात पर हिफाजती इंतजामात किए जाएं। मजीद क्या तफसीलात हैं, शाह का कमाल से जान लेते हैं। जी शाह का बताइएगा। जी बिल्कुल, रीजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, वार्निंग लेटर जारी किया गया है तमाम डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह को कि सिंध में जो है मूसलाधार बारिश की तेज हुई है, मूसलाधार बारिश की तेज हवाओं वगैरह चमक के साथ मुतवक्किल है, जिसके बाद हिफाजती इक़दामात की हिदायत जारी की गई है कि इनसे बचने के लिए, किसी भी किस्म के नुकसान से बचने के लिए हिफाजती इक़दामात किए जाएँ। वाटर लॉगिंग का खदशा जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ तमाम बिल्डोर्स से किसी भी अगर तेज हवाएं चलती तो किसी के नुकसान का बायस बनते हैं, तमाम बिल्डोर्स को हटाया जाए ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। जी, तूफानी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन रेन इमरजेंसी का निफाज अब तक नहीं हो पाया है। शायर का कमाल अपडेट करी थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़कर आपको बताएं, मुल्क में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मिशन है कि मुल्क को सरसब्ज बनाया जाए। इसका मकसद है कि लाहौर में PHA ने शजरकारी मुहिम शुरू कर दी है। दर्जा हरारत को बेहतर रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे वहीद गुज्जर। लाहौर को सरसब्ज बनाने के लिए PHA ने कमर कस ली। मियावाकी जंगलात समेत अहम मकामात, शाहराहों और बड़े पार्कों में 6 फुट के पौधे लगाए जाएंगे। चेयरमैन PHA इंजीनियर यासिर गिलानी का कहना है कि सबको मिलकर फजाई आलूदगी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट उस वक्त कामयाब होता है जब उसके अंदर सिविल सोसाइटी, आपके ऑर्गेनाइजेशन शामिल हो जाएं। आज भी हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमें कहा कि 10,000 वो पौधे में देंगे। उनके साथ हमने MOU किया है, उनके ऑफिशियल्स के साथ हमने पौधे लगाए हैं। निजी कंपनी के CEO उमर मसूद का कहना था कि मरहलावार 10,000 दरख्त PHA को देंगे, जबकि वाइस चेयरमैन PHA हाफिज जीशान का कहना है कि शहरियों को अंदाजा हो गया है दरख्त लगाना कितना ज़रूरी है। मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के एनवायरनमेंट को बदलने में अपना कलीदी रोल अदा करें। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि अदविया साज कंपनी ने आज इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको देखा देखी बाकी कंपनीज भी इंशाल्लाह यही रोल प्ले करेंगी। माहरीन के मुताबिक लाहौर में मौसम की सख्ती और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए भरपूर शजरकारी नागुज़ीर हो चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। वफाकी हुकूमत की लहतरार रोड गंदगी की आमादशगा बन गई है। सड़क के अतराफ कूड़े के ढेर और सीवरेज के पानी ने इलाके को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके तरलाई में सफाई सुथराई का निज़ाम नाकारा हो चुका है। लतरार रोड समेत इलाका भर में कचरे के ढेर और गटर के पानी से शहरी ज़हनी अजियत का शिकार हो गए। हम तो यही कह सकते हैं कि आप मेहरबानी करें, ये गंद ना फैलाएं और बीमारी ना फैलाएं। आप बीमारी फैलाएंगे तो हमारे लिए भी परेशानी होगी, आपके लिए भी परेशानी होगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सड़कों पे कचरा ना डालें, बराए मेहरबानी वो कचरा कहीं दूर जाके फेंकें, वहाँ पे आपको परेशानी ना हो। शहरियों का कहना है कि कचरे के ताफुन से जहां इलाका मकीन मुतासिर हो रहे हैं, वहीं कारोबारी सरगर्मियां भी सुस्त रवी का शिकार हैं। कचरे से हमारी कारोबार की तो बहुत मुश्किलात हो रही है, दिन ब दिन ये गंद बढ़ रहा है। सफाई के नाकिस इंतजाम के बायस शहरियों के मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि इस्लामाबाद की इंतजामिया कचरे को ठिकाने लगाने और निकासी आप के बंदोबस्त के लिए अपनी कुव्वतें सर्फ करे। कैमरामैन मोहन आकिब के साथ साले अब्बासी, GTV न्यूज़ इस्लामाबाद। कोयटा की सरकारी मंडी आवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। सरकारी मंडी में गुज़िश्ता साल की निस्बत रवा साल कुर्बानी का जानवर 580 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि जानवर भी इंतहाई कम है। मजीद क्या सूरत हाल है ये आपको बताएंगी कोयटा से बुशरा कमर।
बिल्कुल कोयटा में जहां मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां जो हैं वो कायम कर दी गई हैं, वहीं पर सरकार की जानिब से भी जो है वो सरकारी मवेशी मंडी बरूरी रोड पर महकमा हैवानात के दफ्तर में जो है वो कायम की गई है। लेकिन पिछले साल की निस्बत इस मंडी की सूरत हाल मज़ीद ख़राब जो है वो देखने में आ रही है। पिछले साल जानवर जहां 420 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था, अब जो है 160 रुपये इजाफे के साथ 580 रुपये किलो में जो है वो जानवर फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन इस कीमत पर भी जो है व्यापारी वो इस सरकारी मंडी में अपने जानवर लाने को तैयार नहीं हैं, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से जो फार्म हाउस हैं वहाँ से जो जानवर हैं उनकी भी बड़ी कम तादाद जो है इस वक्त इस मवेशी मंडी में लाई गई है। जबकि यहाँ मौजूद जो अमला है उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि व्यापारी भी नाराज़ हैं कि वो अपने जानवर जो है कम कीमत पर फ़रोख्त करने को तैयार नहीं है, और अगर यही सूरत हाल रही तो ये मवेशी मंडी जो सरकारी मवेशी मंडी पिछले साल की तरह 2 दिन भी नहीं गुजार सकेगी। जी। और ईद उल अज़हा पर जहां दीगर जानवरों की कुर्बानी की जाती है तो वहीं सहराई जहाज़ यानी ऊँटों की कुर्बानी भी की जाती है। नौशहरा की मवेशी मंडी में खूबसूरत से खूबसूरत ऊँट खरीदारों के लिए मौजूद हैं। मज़ीद क्या अहवाल है, मोहम्मद असद से जान लेते हैं। जी मोहम्मद। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा पर जहां लोग मुख्तलिफ अक़साम की जानवरों की कुर्बानी करते हैं, वहां पर ऊँटों की कुर्बानी को भी ज़्यादातर लोग जो है वो तरजीह देते हैं। सहराई जहाज़ के नाम से मशहूर ऊँट जो है वो काफ़ी तादाद में ज़्यादातर पसंद किए जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौशहरा के इलाके तारुजबा में, जहाँ पर ऊँटों की एक बहुत बड़ी मंडी जो है वो लगी हुई है। यहाँ पर सहराई ऊँटों ने एक समा बांधा हुआ है। यहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ अक़साम के ऊँट जो है वो लाए गए हैं, जो कि सुर्खियाई माइल और सफ़ेद रंग के ऊँट जो है यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद है। जबकि व्यापारियों ने ग्राहकों को ऊँटों की तरफ राय करने के लिए अपने ऊँटों की मुख्तलिफ बनाव श्रृंगार किए हुए हैं। जबकि व्यापारियों का कहना है कि पिछली ईद पर भी ऊँटों की काफ़ी ज़्यादा खरीदारी जो है वो हुई थी, लेकिन इस मरतबा जो है महंगाई की वजह से खरीदार कुव्वत खरीद न होने की वजह से सिर्फ कीमतें ही पूछ रहे हैं। ताहम व्यापारियों का ये भी कहना है कि जब ईद के दिन इंतहाई करीब हो जाते हैं तो ग्राहकों की रश जो है वो बढ़ जाती है और काफ़ी तादाद में लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुख्तलिफ अक़साम के ऊँट जो है वो खरीदते हैं। जी, न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।